हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून सभी को। कैसे सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और सभी लोग अपनी तैयारी भी बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे, कोई कमी नहीं छोड़ रहे होंगे। और रेलवे की तरफ से जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमें एनटीपीसी की खबर पहले से मिल चुकी थी और कल जो है आपका फाइनल जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। हमारे फॉर्म जो है फिलअप होना स्टार्ट हो चुके हैं। क्या क्या बदलाव हुए हैं वो हम लोग आज अपनी इस वीडियो में देखेंगे। हमने देखा कि कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि क्या एक ही पेपर होगा, CBT 1 ही होगा क्या। तो वो चीज़ हम लोग मेन रूप से इस वीडियो के लास्ट में जानेंगे कि वास्तव में क्या एक ही पेपर होगा। ठीक है, ऐसा मैंने देखा है, तो वो चीज़ सच्चाई क्या है वो बात करेंगे। बाकी हम लोग जो है सारी चीज़ देखेंगे, सिलेबस में क्या बदलाव कुछ हुआ है या फिर हमारे और किसी चीज़ में कोई बदलाव हुआ, तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो पूरा वीडियो देखें, कहीं पे स्किप ना करें। ठीक है, जो झूठ झूठ जो लोग बोल रहे हैं वो सब चीज़ें हैं जो है आज हम क्या सच्चाई है वो सब आपके सामने ला देंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस बार हमारी जो वैकेंसी आई है वो ग्रेजुएट लेवल के भी स्टार्ट हुई है और 12वीं वालों का हमारा 21 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और इनकी जो वैकेंसी है जो हमारे ग्रेजुएट लेवल के मतलब जो ग्रेजुएट वाले कैंडिडेट हैं, जो BA BSc या कोई भी हमारा जो ग्रेजुएशन का कोर्स कर चुके हैं, वो सभी लोग अप्लाई कर पाएंगे। और हम लोग जानते हैं कि भैया हम 13 से हमारे ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं और ये हमारे हैं कब तक, सॉरी 13 से, यहाँ से यहाँ 13 सितंबर से और 13 अक्टूबर तक आपका जो है पूरा एक महीने तक आपके ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन है वो चलेंगे। तो ये तो आप चीज़ जो है देख चुके हैं। ठीक है, बाकी करेक्शन की डेट भी अगर आप देखें तो भैया 16 से रहेगी और आपकी 25 तक रहेगी, अगला जो हमारा अक्टूबर आएगा तब। ठीक है, कौन कौन सी पोस्ट है, साहब पोस्ट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। थोड़े से नाम चेंज हुए हैं, एक पोस्ट भी कम हुई है। तो देखिए पहले जो टोटल हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल से जो पोस्ट आती थी वो 8 आती थी। ठीक है सर, अब की बार सर पोस्ट कितनी आई है? 5 आई हुई। ठीक है, हाँ, पहले देखिए जो पहली पोस्ट यहाँ पे दी है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। पहले इसका नाम होता था सीनियर CCTC। ठीक है, सीनियर CCTC हुआ करता था। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, क्या बोलते थे, सीनियर क्लर्क कम टिकट, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क होता था, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हुआ करता था। और सर लेवल 5 की पोस्ट हुआ करती थी, कितने की? लेवल 5 की। लेकिन अब सर क्या है, इसका नाम क्या कर दिया गया, C और TS, मतलब कि चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर कर दिया गया। तो सर अब जी 6 लेवल का पोस्ट हो चुकी है और बाकी जो हमारे मेडिकल स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन बाकी सब कुछ वही है जो पहले हुआ करता था। ठीक है, बस नाम बदला है और इसका लेवल बदला है। ठीक, ये बदलाव समझ गए। बाकी सर स्टेशन मास्टर पहले हुआ करता था, जो मेडिकल स्टैंडर्ड A2 पहले हुआ करता था वही सर A2 अब भी है, हम दिखा देंगे। इसका सर हमारा B2 होता है तो इसका B2 अभी भी है। और सर ये ट्रेन पहले इसको गुड्स गार्ड बोला जाता था, अब इसका नाम क्या कर दिया, गुड्स ट्रेन मैनेजर। तो नाम बदला हुआ है, चीज़ वही है। क्वालिफिकेशन बाकी सब चीज़ जो हमारा मतलब मेडिकल स्टैंडर्ड वही है जो कि सर A2 हुआ करता था और A2 है। ठीक है, A2 में क्या क्या होता है देख लेंगे। बाकी सर जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट लेवल 5 की पोस्ट है सर, पहले भी हुआ करती थी और अब भी जो है मतलब है। सीनियर क्लर्क, एक मिनट, जूनियर वाला एक मिनट देखते हैं हम लोग, अभी देख लेंगे, नीचे दिया है। ठीक है, शायद लेवल 5 है, दोनों फिर लेवल 5 की हो जाएंगी। तो दोनों पोस्ट ये पहले से ही एग्जिस्ट हैं और अब भी हैं, सारी क्राइटेरिया वही है। और जो लोग कह रहे थे ना यार कि जो पेपर हमारा एक होगा, तो वो लोग पता नहीं क्या ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, दोनों ही आपके CBT होंगे, मतलब तो दोनों पेपर होंगे, पेपर 1 CBT 1 CBT 2 होगा। उसके बाद हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब स्किल टेस्ट में क्या करेंगे, जो भी हमारा जिसमें टाइपिस्ट आ रहा है इनका टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, कंप्यूटर पर इनकी टाइपिंग होगी। बाकी सर जो हमारा स्टेशन मास्टर है इसका सर क्या होता है, इसका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट CBAT होता है। ठीक है, CBAT होता है, क्या होता है सर, CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है इसका। ठीक है, गुड्स गार्ड्स का सर कोई जो है टेस्ट नहीं होता है। ठीक है, हाँ, ये बात समझ गए क्या? समझ गए। अभी हम लोग नीचे दिखा भी देते हैं। ठीक है, तो कोई बदलाव नहीं, इतना बदलाव था हमने बता दिया। और जो सर हमारा सिलेबस में जो बदलाव की बात कही जा रही है, पेपर में बदलाव की बात कही जा रही है, कुछ भी बदला नहीं है, दिमाग से निकालना, सारी चीज़ हम नीचे दिखाने वाले हैं। ठीक है, ये क्या आ रहा है यार,
हम्म। हाँ, अब देख लेते हैं, सारी लेवल 5 की हैं, दो हमारी लेवल 6 की। देखो स्टेशन मास्टर पहले से लेवल 6 हुआ करता था, और ये चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर है, ये भी लेवल 6 का कर दिया गया। बाकी सर हमारी जो अब 5 पोस्ट रह गई हैं, ठीक है, तो ये सारी बाकी जो है 5 की है। मेडिकल स्टैंडर्ड सर आपके सामने है। एज सर जो है आपके सामने ये है 18 से, थोड़ा सा हम इसको जूम और कर दें ताकि क्वालिटी अगर सही भी ना हो तब भी दिख जाए आपको अच्छे से, ठीक है। तो एज हमारी देखिए सब में क्या है सर, 18 से 36, 18 से 36, जो कि सर 18 से 33 हुआ करती थी। कोरोना पेंडेमिक की वजह से सर हमको इस साल के लिए 3 साल की छूट दी है। तो ये चीज़ भी आपके लिए बड़ी अच्छी बात है कि आपको एक और मौका मिल गया है, तो पूरी जान लगा दो, जोर लगा दो, और सर अब की बार जो है हमें नौकरी जो है चाहिए है, ठीक है। तो क्या है, ये हमारा है। बाकी कितना पोस्ट की कितनी पोस्ट की कितनी वैकेंसी है, तो यहाँ पे देख सकते हो भैया, इसकी 1734 है। दूसरे नंबर स्टेशन मास्टर की सर 994 है। वही सर ट्रेन मैनेजर की जो है ना वो 3144 है। और ये सर हमारा जो है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की 1500 कुछ है, और सीनियर कम टाइपिस्ट की सर इतना है, टोटल 8113 है सर। देखिए सर इस बार जो है हमारा एक ट्रैफिक असिस्टेंट होता है, ट्रैफिक अप्रेंटिस, हाँ नहीं, ट्रैफिक असिस्टेंट होता है, वो वाली पोस्ट नहीं आई, और कमर्शियल अप्रेंटिस होता है सर, वो वाली पोस्ट हटा दी गई है। और सर सीनियर टाइम कीपर एक पोस्ट हुआ करती थी, तो ये 3 पोस्ट को डिलीट ही कर दिया गया है, ये समझ लो, ठीक है। हाँ, तो इतनी पोस्ट आपके पास रह गई हैं, ठीक है। बाकी जो है हम लोग ग्रेजुएट हैं, तो सभी लोग अप्लाई कर पाएंगे, चाहे बीए हो चाहे बीएससी हो, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा, चाहे आप बीटेक किए हो, देखो ये लिखा हुआ है, ग्रेजुएट पोस्ट विल मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ यूनिवर्सिटी डिग्री और इससे इक्विवेलेंट डिग्री हो या उसके कोई भी इक्विवेलेंट हो, ठीक है। और 18 से 36 साल आपकी जो है, और 3 साल का जो रिलैक्सेशन पहले दिया जाता था वैसे ही सर रिलैक्सेशन इस बार भी दिया जाएगा, ठीक है। 18 से 36 तो है ही है, बाकी ओबीसी और एससी एसटी वालों को जो छूट मिलती थी वो छूट मिलने ही वाली है। तो यहाँ तक सब चीज़ समझ चुके हैं क्या? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा किसी को भी, ठीक है। अब देखिए सर, हाँ, स्टेजेस ऑफ एग्जाम, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देयर शैल बी टू स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट CBTs फॉलोड बाय कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, CABT भी होगा और स्किल टेस्ट भी होगा, वेर एवर कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर स्टेशन मास्टर, ठीक है। स्टेशन मास्टर के लिए ही होने वाला है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। बाकी जो हमारी टाइपिस्ट लगा है जिसमें, उनके लिए क्या होगा, टाइपिंग वाला होगा। देखा, टाइपिंग स्किल टेस्ट फॉर सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इनके लिए ये वाला होगा। और फॉर ट्रेन मैनेजर सीनियर कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर देयर शैल बी नो स्टेज CBTs फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। इनके लिए कोई हमारा जो है इस तरीके का एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह नहीं होगा, इनका सिर्फ क्या होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये बात समझ गए। बाकी सर दोनों ही हमारा पेपर होंगे। हाँ, यहीं पे किसी ने देख करके बता दिया होगा कि भाई 2 ही स्टेज होंगे, एक तो हमारा पेपर हो जाएगा, दूसरा ये होगा, ऐसा नहीं है। नीचे आप देखिएगा और क्लियर करवा देता हूँ। बाकी देखो होगा क्या, देखो यहाँ पे लिखा RRB वाइज शोड लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट सेकंड CBT शैल बी डन एट द रेट ऑफ 15 टाइम्स ऑफ द वैकेंसी। 15 गुना बच्चा लिए जाएंगे। कितने लिए जाएंगे, देखो पहले दूसरे पेपर के लिए CBT 2 के लिए कितने लिए जाएंगे, 15 गुना। और जब हमारा जो है एप्टीट्यूड टेस्ट या स्किल टेस्ट होगा उसके लिए सर 8 गुना लिए जाएंगे। ये जो लिखा हुआ है, सेकेंड CBT के लिए इतना लिया जाएगा, ठीक है, 15 गुना। आगे लिखा है द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट एंड टाइपिंग स्किल टेस्ट शैल बी एक्सटेंड ऑफ 8 टाइम्स। और इसके लिए सर कितना, 8 गुना लिए जाएंगे, ठीक। निगेटिव मार्किंग आपकी होती है सर वही 1/3 है। जनरल इंस्ट्रक्शन जो है आप पढ़ लेना, बाकी खैर सब चीज़ हम पढ़ जानते हैं कि आपके नाम वगैरह कैसे होने चाहिए, क्या क्या आइटम बैन होते हैं, वही सब चीज़ है, ठीक है। हाँ, अब देखो A2 में क्या क्या होता है, देखो भैया A2 में आपके चश्मा नहीं लगा होना चाहिए, A2 में चश्मा नहीं लगा होना चाहिए, बाकी सब में चश्मा चल जाएगा, ठीक है। A3 वाली में भी चश्मा चल जाएगा, ठीक है, A3 में भी चश्मा चल जाएगा। और भैया A2 में आपकी जो आँखों का जो मतलब एक मिनट, अरे यार साइड में हो जाओ, हाँ।
आँखें जो आपकी है ना सर, वो 6/9 6/9 होनी चाहिए, और नियर विजन आपका 0.6 होना चाहिए विदाउट ग्लास, इनमें ग्लास नहीं होना चाहिए, ठीक है। और मस्ट पास आपको कलर विजन नहीं होना चाहिए, बाइनोकुलर विजन और नाइट विजन, मायोपिक विजन ये कुछ होने नहीं चाहिए, ठीक है। इन सब का टेस्ट होगा। A3 में सर क्या होता है कि 6/9 6/9 होगा, बट ग्लास के साथ में या विदाउट ग्लास कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका जो लेंस लगा हुआ है वो 2 डायोप्टर से ज़्यादा उसकी क्षमता नहीं होना चाहिए, ठीक है, ग्लास अगर आप चश्मा लगाए हुए तो। बाकी नियर विजन वही 0.6 होनी चाहिए विद और विदाउट ग्लासेस, मस्ट पास टेस्ट ऑफ कलर विजन, बाइनोकुलर विजन और विजन और विजन नाइट विजन और क्या है मायोपिक विजन, मतलब सेम वही चीज़ है जो कि A2 में इसमें है। इसमें अगर चश्मा भी है तो भी आपका चलेगा A3 में, ठीक है। B2 को सर देख लेते हैं। B2 में अगर सर हमारी आंखें जो है 6/9 और 6/12 ही हैं तब भी चलेगा, और जो है आपके ग्लास लगा हुआ है तो 4 डायोप्टर से ज़्यादा उसकी क्षमता नहीं होनी चाहिए, पावर उसकी शक्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और नियर विजन वही रहेगा, और इसमें जो है when रीडिंग और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड एंड मस्ट पास फॉर फील्ड विजन, बाइनोकुलर विजन जिसे कहते हैं, ठीक है। आप जब पास आपको पढ़वाया जाता है तो वो भी आप पढ़ सकें, और जो है आपका क्या होगा, बाइनोकुलर विजन भी आपका होगा। हाँ, C2 में हम लोग जानते हैं कि अगर आपकी जो आँखें हैं वो क्या है, डिस्टेंस विजन जिसे कहते हैं, 6/12 नील विद और विदाउट ग्लासेस। हाँ, एक भी अगर आपकी आँख 6/12 है, दूसरी का कोई भी नहीं आ रहा, नील लिखा हुआ है, विद और विदाउट ग्लास बना हुआ है, और विजन जो है आपका नियर विजन 0.6 कंबाइंड विद और विदाउट ग्लासेस, ठीक है। और हाँ, वेयर रीडिंग और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड, ठीक है। जब आपको जो है मतलब जो पास वाला काम करना पड़ता है उस समय जो है आपका मतलब वो जो पास वाला जो काम आपको करने की ज़रूरत पड़ती है तो जो है आपको वो दिक्कत कोई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे मेडिकल स्टैंडर्ड से, अगर इसमें जो है कि कुछ डाउट है तो फिर जो है आप डॉक्टर से चेक भी करा सकते हो, बाकी आप पढ़ाई करो अच्छे से। और हमने मेडिकल स्टैंडर्ड देख लिया, नीचे हम थोड़ा सिलेबस देख लें। एज हम लोग जानते हैं कितना किसको छूट मिलती है, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है भाई। 3 साल OBC वालों को मिलती है, ST वालों को 5 साल की मिलती है। कब कब जन्म हुआ है तो अप्लाई कर सकते हैं, वो आप जानते ही हैं, ठीक है। बाकी किसको कितना छूट मिलती है यहाँ पे लिखा हुआ है, सब लोग अपना अपना पढ़ लें, ये बात ध्यान देने की है। वो PWD के कितना मिलती है, जो ग्रुप C में एम्प्लॉय हमारे काम करते हैं वो 43 साल से OBC के हैं तो 43 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। और जो है अगर सॉरी किसके यहाँ OBC के 43 साल, SC ST हैं तो 45 साल तक के भी कैंडिडेट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो, बहुत बढ़िया। हाँ, आज कुछ लोग जो है रेलवे में संविदा बेस पर किस तरीके से काम करते हैं तो इनके लिए भी 5 साल की छूट है, UR वालों के लिए, और OBC वालों के लिए 5 साल की छूट है, और SC ST वालों के लिए इसमें तो पढ़ लेना अपने हिसाब से, ठीक है। जो लोगों को ना समझ में कोई बात आए तो वो कमेंट कर देना, ठीक है। हम सब चीज़ पढ़ेंगे तो टाइम लगेगा। सभी के लिए ये एज में रिलैक्सेशन है, वुमेन कैंडिडेट, डिवोर्स वगैरह, तो सबके लिए जो है देखिए, जो डिवोर्स जिनको मिल चुका है उनके लिए एज में छूट है, ठीक है। अगर वो युवा से बिलोंग करती 35 साल और OBC से हैं तो 38 साल तक अप्लाई कर सकती है, 40 साल तक कर सकती है SC ST में, तो ठीक है। तो सब लोग अपनी कैटेगरी वाइज अपने हिसाब से पढ़ लेना। किसी को दिक्कत आ रही समझ में वो भैया तो बता देना। देखो फीस की बात है तो हम लोगों का जो OBC UR वगैरह वगैरह करके लोग हैं उनका कितना 500 लगेगा, बाकी जो SC ST वाले हैं तो उनका 250 रुपया लगेगा, बाकी एग्ज़ाम देने के बाद आपका 400 रुपये वापस आ जाएगा, ठीक है। डेट हम लोग सब चीज़ देख चुके हैं। अब सिलेबस पे हमारा मेन फोकस रहेगा कि हम लोग दोनों स्टेज का सिलेबस सर देख लें। देखिए सर, CBT फर्स्ट, तो जो लोग CBT 1 की बात कर रहे थे कि CBT एक ही होगा, एक ही पेपर होगा, तो वो देख लें कैसे एक ही पेपर होगा। देखो लिखा कि CBT फर्स्ट कॉमन क्या लिखा, नहीं, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट कॉमन फॉर ऑल नोटिफाइड पोस्ट, सभी के लिए जितनी भी पोस्ट अभी आई हुई हैं सबके लिए ये तो कॉमन हो जाएगा। और भैया इसमें देखो 40 नंबर का जनरल अवेयरनेस होगा, जो कि पहले 40 का हुआ करता, अब भी सर 40 का है। मैथमेटिक्स सर 30 का हुआ करता था पहले भी, और सर अब भी। भाई रीजनिंग सर आपकी 30 हुआ करती थी, रीजनिंग अब भी 30 की है। टोटल मिला के 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क के होंगे, 1.5 घंटा सर टाइम मिलेगा। और जो PWD वाले हैं सर उनको 120 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है। हाँ, ये बात समझ में आ गई क्या? वैसे बिल्कुल वही सिलेबस है,
और सर जनरल अवेयरनेस जो 40 नंबर की लिखी है ना, इसमें सर साइंस भी है, ठीक है, साइंस भी है। अभी डिटेल में जो सिलेबस नीचे है वहाँ पे देख लेना। जनरल अवेयरनेस लिखा है इसमें, साइंस भी आपकी है, 10th लेवल की है, ठीक है, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। अभी हम दिखा देते हैं। देखो मैथ के जितने चैप्टर हैं आप पढ़ लेना यहाँ पर, ठीक है, रीजनिंग जितने चैप्टर हैं पढ़ लेना सर। बाकी सर जनरल अवेयरनेस में सारी चीज़ें पढ़ लेना, जो कि पहले थे, एक पॉइंट भी नहीं बदला हुआ है, जैसा पहले था सर वैसा एजटिस रखा हुआ है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखना सर, साइंस लिखा, जनरल साइंस लिखा हुआ, जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस। लाइफ साइंस का मतलब होता है सर बायोलॉजी से, और अप टू 10th CBSE बोर्ड का हमारा 10th का रहेगा, ठीक है। CBSE जो है ना, मतलब CBSE समझते हो ना, बोर्ड है, उसके हिसाब से सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो उसके हिसाब से अब देखो भैया लिखा है सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक, CBT। तो लिखा है कि शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट फॉर सेकेंड स्टेज CBT शैल बी बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइजेशन मार्क ऑब्टेन्ड इन CBT 1 स्टेज। देखो CBT 1 में जो हमारे मार्क आए हैं उसी के हिसाब पे हमारा क्या होगा सर, CBT 2 होने वाला है। और सर अब की बार हमारा सिलेबस क्या रहेगा, देखो टॉपिक सिलेबस वही है, पर अब लेवल थोड़ा चेंज होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज होगा। अब की बात सर जनरल अवेयरनेस हो गया है 50 नंबर का। बाकी मैथमेटिक्स और रीजनिंग जो है ना, वो सर हमारे कितने कितने 35 को हो गए। और अब की बात पेपर सर 120 मार्क का होगा। कितने को होगा, 120 का, और पहले भी 120 का हुआ करता था। बिल्कुल एचटी सब कुछ वही है, 2019 में जो था वही अब भी है। तो जो लोग बदलने की बात कह रहे थे वो भैया थोड़ा सा चीज़ों को देख लिया करें, इतनी जल्दबाजी में वीडियो ना बनाया करें कि हम गलत ही चीज़ बता दें, ठीक है। हाँ, बाकी सिलेबस वही है। एक चीज़ यहाँ पे और लिखी होती है सर, ये क्या लिखा होता है, देखो जी क्या लिखा हुआ कि मिनिमम परसेंटेज मार्क फॉर एलिजिबिलिटी इन वेरियस कैटेगरीज, UR के लिए 40%, EWS के लिए 40%, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 30%, SC के लिए 30% और ST के लिए 25%। ये सिर्फ इसका मतलब ये होता है कि अगर आप इतने % मार्क लेकर के ना आए तो आप एग्ज़ाम से पहले ही बाहर हो। कट ऑफ का मतलब उम्मीद ही मत रखो कि कट ऑफ में आओगे कि नहीं आओगे, इससे ऊपर लाओगे तो आप कट ऑफ में मतलब आ भी सकते हो, नहीं भी आ सकते हो। लेकिन अगर इससे नीचे मार्क ले आए हो आप, तो आपको मतलब आप वहीं से बाहर हो गए, ठीक है, आप वहीं से बाहर हो चुके हो, ये समझ लो। तो ये मतलब होता है इसका, इतने % ले आए तो ये थोड़ी कि हाँ आप पास हो गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप CBT 2 के लिए पास हो गए या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पास हो गए, ठीक है। CBT 1 में इतने मार्क लाए तो आप पास हो रेलवे के हिसाब से, लेकिन अभी जो है CBT 2 के लिए पास हो गए, वो रेलवे अभी क्या निकालेगा, मेरिट लिस्ट निकालेगा, मेरिट का कट ऑफ मतलब कट ऑफ निकालेगा CBT 2 के लिए, तो उसमें नाम आ गया तो CBT 2 में पहुंच जाओगे, ठीक है। लेकिन इससे कम मार्क लाया तो भैया आप हर तरीके से बाहर ही हो गए होंगे, ठीक है। तो जी इसका मतलब होता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि हाँ इतना हम पास हो गए तो हमको नौकरी मिल जाएगी, हम CBT 1 में अगर इतना मार्क ले आए तो CBT 2 में पहुंच जाएंगे, जी इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने भैया जी देख लिया, ठीक है। क्या वैकेंसी भी देख लें कहाँ पे कितना है, हाँ वैकेंसी भी देख लें क्या, हाँ जी स्किल टेस्ट वाला देखो मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। हाँ, ये गुड्स गार्ड के लिए कोई स्किल टेस्ट होना नहीं है, टाइपिस्ट के लिए तो होगी भैया टाइपिंग वाला टेस्ट, ठीक है। और इसके लिए भी टाइपिंग वाला टेस्ट होगा। और सर जो है ना चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, नाम चेंज हो गया, इसके लिए भी कोई कंप्यूटर टेस्ट नहीं। और स्टेशन मास्टर के लिए तो वही होता है जो बता चुके हैं पहले से, ठीक है। हाँ, अब जरा वैकेंसी पर नज़र डाल लें, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वो नीचे दिए हैं। फिलहाल अभी तो अप्लाई करो, वो बाद में हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब बनवाएंगे उनको, जो रेलवे के फॉर्मेट में है वो, ठीक है। अभी इसे भी बनवा सकते हो, वैसे ज़रूरी नहीं कि आप अभी से बनाओ, अभी जो आपके पास एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है उनसे अप्लाई कर दो, ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। जो लोग कह रहे हैं कि अभी से बनवाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, कुछ लोग कह भी रहे हैं, शायद मेरे पास कॉल आते हैं इसलिए मैं जानता हूँ, ठीक है। तो ये हमारी टोटल वैकेंसी कहाँ पे कितना है, कैटेगरी वाइज आप चेक कर सकते हो भैया। अहमदाबाद में ये देख लो, अहमदाबाद में एक देख लो, बाकी तो हम अलग से भी बाद में वीडियो लेकर के आ जाएंगे, ठीक है। अभी तो आप जल्दी जल्दी से देख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग तो नोटिफिकेशन ही डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए जो है मैं दिखा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में घर पे अपना कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। अहमदाबाद में ज़्यादा है सबसे, अजमेर में 132, बेंगलुरु में 498, अच्छी खासी यहाँ पर भी है, ठीक है। भोपाल में 155 है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। बाकी हमारा भुवनेश्वर में सर बढ़िया है, अच्छा है।
758 है। आगे बढ़ें फिर बिलासपुर में सर देखते हैं 649, बढ़िया। चंडीगढ़ में देख लो 410, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। चेन्नई में 436 है। गोरखपुर में 129, बहुत बढ़िया। यहाँ पे वैकेंसी हमेशा कमी रहती है। गुवाहाटी में 516, बहुत बढ़िया। जम्मू कश्मीर में 145, यहाँ पे भी कमी रहती है। कोलकाता में 1382, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मालदा में 198, यहाँ पर भी कमी रहती है। मुंबई में 827, ठीक है, एवरेज है। मुजफ्फरपुर में 12, बहुत बढ़िया। प्रयागराज में 227, बहुत बढ़िया। प्रयागराज में ज़्यादा आती है, जो हर बार कम अब आती चली जा रही है हर चीज़ में। पटना में 111, बहुत बढ़िया। रांची में 322, सिकंदराबाद में 478, फिलहाल सही है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। सिलीगुड़ी में 40 ही है ओनली, बहुत बढ़िया। तिरुवनंतपुरम में 174। तो ये हमारा टोटल आरआरबी रहे, जिसमें हमने वैकेंसी दिखा दी। और अब शायद कोई डाउट बचा नहीं होगा। अगर कोई डाउट अब भी है तो फिर जो है कमेंट जरूर करना। और जो हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको वैसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो का इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन मिलता रहे टाइम पर। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऐसे ही तैयारी करते रहो। बस आपकी बार आपका ही नंबर है, ठीक है। तो तैयारी करिए, टेक केयर, बाय बाय।